जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल 11 पर। आज हम समझने वाले हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी कि आय व्यय खाता। यह खाता जो है गैर व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा बनाया जाता है और वर्ष के अंत में बनाया जाता है। इतना आप याद रखिए। लेकिन आप लोगों को एक बात बताना चाहेंगे, इसका डेफिनेशन और विशेषताएं दोनों आज के इस छोटे से वीडियो में हम समझने वाले हैं। डेफिनेशन आपको किस तरीके से लिखना है और इसका जो है विशेषताएं एक सही प्रॉपर तरीका लास्ट में आप लोगों को दिखा दिया जाएगा। लास्ट में इसका परिभाषा बता दिया जाएगा। लेकिन आज हम आप लोगों को टोटल 8 ऐसे पॉइंट बताने वाले हैं जिनसे आप खुद इसका परिभाषा और इसकी सारी की सारी विशेषताएं अपने दिमाग में लिख पाएंगे, स्टोर रख पाएंगे और एग्जाम में बैठेंगे तो आप आसानी से इसका सही और प्रॉपर परिभाषा लिख पाएंगे। तो ये 8 पॉइंट कौन कौन सा है, ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, तब जाके आप इन 8 पॉइंट्स को आसानी से समझ पाएंगे। सबसे पहला है कि ये आय व्यय खाता जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसको बनाया जाता है गैर व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा। इतना आपको याद रखना है। गैर व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा प्राप्ति एवं भुगतान खाता, आय व्यय खाता और आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है, जिनमें से आज हम पढ़ रहे हैं कि आय व्यय खाता क्या है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता के बारे में एक प्रॉपर वीडियो अपलोड किया गया है, प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देख सकते हैं। तो आय व्यय खाता जो है ये गैर व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा बनाया जाता है और वर्ष के अंत में बनाया जाता है। इतना आपको याद रखना है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो खाता है आय व्यय खाता एक नामात्र खाता है, यानी कि नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि जितने भी खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस या फिर जितने भी आपको लॉस हो रहा है उन सब को आप डेबिट करते हैं, और जितने भी इनकम होता है या फिर गेन होता है उनको हम करते हैं क्रेडिट। ये जो है बेसिकली बैंक अकाउंट जो आपका जिस तरीके से काम करता है उसी नियम के आधार पर ये भी काम करता है। आपका अगर बैंक अकाउंट होगा तो बैंक अकाउंट में अगर आप 500 रुपया, 1000 रुपया, फिर कितना भी हो, आप अगर पैसा डालेंगे तो आपको बैंक की तरफ से ये मैसेज किया जाता है कि आपके अकाउंट में इतने रुपए क्रेडिट किए गए हैं, क्रेडिट। जबकि अगर आप बैंक से किसी काम के लिए पैसा निकालेंगे या फिर खर्चा करेंगे तो बैंक के द्वारा आपको मैसेज किया जाएगा कि योर अकाउंट हैज डेबिटेड, यानी कि वहां पर आपको डेबिट बताया जाता है कितने रुपए आपके खर्चा हुआ। यानी कि जितने खर्चे होते हैं उनको डेबिट और जितने आपके गेन होते हैं, जितने इनकम होते हैं उनको क्रेडिट किया जाता है। ये आपको दूसरा पॉइंट याद रखना है। ये जो खाता है ये नामात्र खाता है। नामात्र खाता के नियम के आधार पर यह खाता बनाया जाता है। तीसरा आपको याद रखना है कि यह खाता जो है बिल्कुल लाभ हानि खाते के समान होता है, यानी लाभ हानि खाता जिस तरीके से बनाया जाता है बिल्कुल उसी तरीके से बनाया जाता है। यानी कि लाभ हानि खाते को बनाने का जो प्रारूप है, इनकम, ये जो प्रॉफिटेबल बिजनेस होते हैं उनके द्वारा ये लाभ हानि खाता बनाया जाता है। बिल्कुल उसी के तरह एनपीओ के द्वारा ये आय व्यय खाता बनाया जाता है। ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि अगर इनकम ज़्यादा हो, एक्सपेंडिचर कम हो, यानी कि खर्चा कम हो और आपका इनकम ज़्यादा हो, तो जो इनकम आपका बचेगा, मान लीजिए कि आपने वर्ष पूरा साल में 30,000 रुपये कमाया, 25,000 रुपये आपने खर्चा किया, तो ये जो 30,000 में 25,000 रुपये खर्चा किया घटा दिया, 5,000 रुपये जो बचा वो 5,000 आपका क्या कहलाएगा, अधिक के या फिर अधिशेष, इंग्लिश में कहते हैं सरप्लस कहलाएगा। जबकि अगर आपका घाटा ज़्यादा है, पूरा साल में अगर आपका घाटा ज़्यादा हुआ और इनकम कम हुआ, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुआ, ऐसे केस में जो है आपका जो बचेगा अमाउंट, जो आपका लॉस में है, माइनस में, उस अमाउंट को कहा जाएगा आपका कमी, घाटा या फिर इंग्लिश में कहते हैं डेफिसिट। पॉइंट ये है कि ये जो खाता बनाया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये चालू वर्ष से संबंधित होता है। यानी कि जो अभी जिस साल का ये अकाउंट बनाया जा रहा है उसी साल में जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, जो भी लेन देन हुए, उन्हीं का लेखा जोखा इस खाते में किया जाएगा। दूसरे साल या फिर जो बीत गया है या फिर जो आने वाला है उन सालों का नहीं किया जाएगा इसमें। इतना आपको याद रखना है। चाहे चालू वर्ष से संबंधित जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है वो नगद में हो या फिर उधार में, लेकिन इसमें लेखा किया जाएगा अगर वो चालू वर्ष से हो। छठा पॉइंट है, इसमें केवल आयगत मतों का लेखा जोखा किया जाता है। आयगत मत क्या होता है, पूंजीगत मत क्या होता है, ये आप लोगों को पिछले वीडियोस में हम समझा चुके हैं। आयगत मत फिर भी आप लोगों को थोड़ा बहुत समझा देते हैं कि आयगत मत जो होता है वो छोटे छोटे जो भी लेन देन होते हैं उनको कहा जाता है, जो बार बार होते रहते हैं।
और जिनका कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता है, तो इनका जो सिर्फ इन्हीं का लेखा जोखा किया जाता है इसमें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अंतिम पॉइंट आपको याद रखना है कि इसके डेबिट साइड को, यानी कि इसका जो डेबिट साइड होता है उसमें आपका आयगत जितने भी मतलब खर्चे होते हैं उनका लेखा करते हैं डेबिट साइड में, और जितने भी इनकम होता है पूरे साल में उनका हम क्रेडिट साइड में लेखा जोखा करते हैं। इतना आपको याद रखना, डेबिट साइड में क्या करते हैं, खर्चों को लिखते हैं, और क्रेडिट साइड में जो भी इनकम होते हैं उनको लिखते हैं। ये 8 पॉइंट है, इन्हीं के आधार पर आप इसका परिभाषा लिखेंगे, इन्हीं के आधार पर यही विशेषताएं हैं इसके। तो किस तरीके से लिखना है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं।